सो वेलकम एंड नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज मैं एक अनोखे टॉपिक पर, जो कि सबको पता है, इस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। टॉपिक है कि ओवर थिंकिंग, जो हम हर रोज़ करते हैं। देखिए, ओवर थिंकिंग की टॉपिक बहुत ही अजीब है, जो कि थिंकिंग है बट ओवर थिंकिंग है। हम माने या ना माने, हम कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन उन थॉट्स को हम नहीं रोक सकते। ऐसा कहते हैं कि एक दिन में हमें 70,000 लगभग थॉट्स क्रिएट होते हैं हमारे माइंड में। इतने सारे थॉट्स हम सोचते हैं और हमें पता भी नहीं। भाई ये कौन सी बात हो गई, 70,000 थॉट्स, और उसमें से मैक्सिमम नेगेटिव थॉट्स। भाई ये तो अजीब है। मेरा तो सर चकरा गया था ये सारी चीज़ें सुन के। अरे बाप रे, 70,000 थॉट्स। तो ये आते कौन चीज़ की, मतलब क्या क्या थॉट्स रहते हैं। अब देखो ना, किसी को इतने थॉट्स आते हैं कि मेरा फ्यूचर में क्या होगा, मैं क्या करूँगा। अरे यार बहुत टेंशन है यार, बहुत टेंशन है, फ्यूचर में क्या ही करूँगा मैं। हाँ, मेरे से क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अरे पास्ट का भी सोचते, अब पास्ट में भी चले गए। अरे बॉडी प्रेजेंट में हो गए पास्ट में। अरे उसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, उसको तो मैं सबक सिखा के रहूँगा। और मुझे करना क्या होगा उसको सबक सिखाने के लिए। फिर वो थॉट चले गए, फिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ओ, फिर दूसरे दोस्त के बारे में सोच रहा है, उसने भी मेरे साथ ऐसा किया। फिर तीसरा दोस्त, अरे यार वो दोस्त अच्छा है। इतने सारे थॉट्स, वो लिंकिंग थॉट्स होते रहते, एक दूसरे को लिंक होते रहते। और कब हम ज़्यादा सोचने लगते हमें पता ही नहीं चलता। कभी कभी तो आधा एक घंटा मस्त पे कि बैठे, अब दूसरे देखकर सोच रहे यार ये किस चीज़ का ऑब्जर्व कर रहा है। भाई ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, वो ऑब्जर्व कुछ नहीं कर रहा, वो तो कहीं और किसी और दुनिया में चला गया है। हाँ, तो ये सारी ओवर थिंकिंग, हम इसको कैसे रोक सकते हैं। देखिए, मैं खुद का बता रहा हूँ। अब सॉल्यूशन इस पे आप खुद चूज़ कीजिए, आप खुद ढूंढिए उस पर। लेकिन मैं ये सोचता हूँ और मेरा ये मानना है, देखिए मेरा मानना आप पूरी तरह से मान लो, ये मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है, ऐसे मेरी कोई सोच नहीं है। आपको जो अच्छा लगता है आप कर सकते हैं। बट मेरी ये सोच है कि मैं ये सोचता हूँ कि ओवर थिंकिंग हम करें ही क्यों। पहली एक तो बात, देखिए हमारा जो लाइफ है वो लिमिटेड है, एक क्षण भंगुर कुछ समय के लिए हमारा जीवन है। तो मैं सोचता हूँ कि यार इतने कम समय में भी हम अपना ये ओवर थिंकिंग में समय हम क्यों बयाएं, मतलब क्यों हम वेस्ट करें। ओवर थिंकिंग में उतना समय हमारा चला गया, अब समझ 15-20 मिनट ओवर थिंकिंग में चला गया। पहले से भी ये जो जीवन है छोटा है, तो हम क्यों अपना टाइम पास करें। हम अपना काम करें, दूसरा कोई भी जो हमारा काम है, स्टडी है, जो भी कुछ भी है, वहाँ पर हम अपना मन लगाएंगे। तो ये मेरा मानना है। तो मैं ऐसे करता हूँ कि ओवर थिंकिंग, मुझे पता चल रहा है कि ओवर थिंकिंग घुस रही है, आ रही है मेरे पास, उसको मैं तुरंत चेंज कर लेता और अपने काम में बिजी हो जाता। ये एक तरीका। दूसरी बात, सोचने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो गया कि ये मैं सोचता हूँ कि हम एक कैरेक्टर है ना, इस अर्थ नाम के स्टेज पर एक कैरेक्टर है। जैसे कि मूवीज़ में कैरेक्टर होते हैं, और पर्टिकुलर कैरेक्टर को डायरेक्टर जो होता है वो डायलॉग दे देता है कि ये स्क्रिप्ट है और ये एक्शंस है। मैं आपको बताता हूँ, इस तरह से आपको एक्शन करना है, इस तरह से आपको ये स्क्रिप्ट बोलना है। तो वो सारा जो है मेथड, वो दूसरा आदमी जो डायरेक्टर है या फिर कोई भी, वो एक एक्टर को बता देता है जो खुद एक्शन करने वाला है, जैसे कि हम हैं, उसको बता देते तुमको ऐसे करना है। मतलब ऑल जो है वो सेट है, सब जो है पहले से ही तय है। हमें स्क्रिप्ट मिली है, हमें क्या एक्शन करना है वो बताया गया है, बस हमें करना है। तो वो सारी चीज़ें वो करवाई जाती है। हम क्या है, सिर्फ मीडियम है, माध्यम है। तो हमें जो बताया गया है वो करते हैं, जैसे फिल्म में होता है। ठीक वैसे ही मैं सोचता हूँ कि मुझे जो काम दिया गया मैं वो कर रहा हूँ, मेरी ड्यूटी है मैं कर रहा हूँ। मैं नहीं हूँ, मतलब मुझे वो गर्व नहीं है कि मैं ये चीज़ मेरी है, वो चीज़ मेरा इसमें कुछ नहीं है। हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। मेरा इधर कुछ भी नहीं है,
इसलिए जो भी है, जिन्होंने मुझे दिया है उनका है, मेरा कुछ नहीं है। मुझे जो काम दिया है वो मैं कर रहा हूँ और मेरे से वो सारी चीज़ें करवाई जा रही है। तो ये सोच मैं रखता हूँ। इससे होता क्या कि ये सोच अगर मेरे मन में आती है तो ओवर थिंकिंग आती ही नहीं। ये बात मुझे बताती है कि ओवर थिंकिंग हमें करनी ही नहीं है। तो ये मेरी सोच है कि मैं ये मेथड यूज़ करता हूँ मेरे लिए, मेरे हिसाब से, और ओवर थिंकिंग से बचने की कोशिश करता हूँ। तो हमेशा खुश रहने की कोशिश करता हूँ, अच्छी किताबें पढ़ने की कोशिश करता हूँ, या फिर जिस भी भगवान को मतलब मेरा मन दिल मानता है तो उसके जो कुछ अच्छी चीज़ें हैं वो पढ़ता हूँ, कुछ श्लोक्स पढ़ता हूँ जिससे मन शांत हो जाता है। नाम जप ये भी करना बहुत अच्छी चीज़ होती है, इससे भी एक आदत अच्छी लग जाती है और मन शांत रहने लगता है, ज़्यादा सोचता नहीं और अपने काम पर फोकस करता है। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने बता दिया आपको, तो ये मेरा मानना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको आँख बंद करके पूरा फॉलो करना है। अगर आपको सही लगता है और सच में आप में बदलाव दिखता है तो आप कीजिए, बट ये कोई फोर्स नहीं है। आपको अच्छा लगता है वो कीजिए, बस यही है लास्ट में आपको कहना। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बस छोटी सी नन्ही सी लाइन लिख दीजिए, इतना ही चाहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।